सोल्व फॉर एक्स कैटेगरी में ही क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 13 भी इसी तरह का था, उसको मैं करवा चुका हूं। जिन्होंने उसको नहीं देखा तो उस चैनल पे जाओ और उसको भी जाके देखो। सेम उसी कैटेगरी का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी 2016 में 2 नंबर का रखा है। इसे भी बच्चे गलत अप्रोच से अप्रोच करते हैं और आंसर गलत आता है, फिर उलझे रहते हैं। बच्चे क्या करते हैं, देखो मैं बताता हूँ सबसे पहले कि इसको करना कैसे है। जब भी रूट में कुछ वैल्यू आ जाए तो रूट हटाने का एक ही तरीका होता है, क्या कि उसकी स्क्वायरिंग कर दो। अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट स्क्वायरिंग करते हैं तो यहाँ पे अल्टीमेट क्या फार्मूला बन जाएगा। मान लो देखो ये पूरा पूरा ए हो गया और ये पूरा पूरा बी हो गया। तो अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अंडर अल्टीमेट फिर अंडर रूट बचेगा, ये फिर आ जाएगा। तो इसको हटाने का क्या तरीका है कि अंडर रूट के बाद जो भी कुछ लिखा हो प्लस या माइनस में उस पूरे को हटा दो। तो मैं क्या करूंगा, देखो ध्यान से, इस पूरे को, इस पूरी टर्म्स को यहां से साइन के साथ उस तरफ ले जाऊंगा। तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट 6x प्लस 7 और उधर ही जाएगा तो 0 प्लस वो, तो 0 में कुछ भी ऐड करो वही इक्वेशन बचेगी। तो क्या हो जाएगा, ये 2x माइनस 7। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसका भी साइन बदल देंगे। नहीं बेटा, इसके बाहर साइन है, साइन माइनस का है, तो इसका मतलब ये पूरा ही जाएगा, इसके साइन से हमें कोई मतलब नहीं है। आई बात समझ में। अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या होगा, ध्यान से देखो, अंडर रूट 6x प्लस 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 7 का होल स्क्वायर। अब पता होना चाहिए आपको कि जब भी रूट का स्क्वायर हो तो स्क्वायर से ये रूट कट जाता है। तो यहाँ क्या बचा, 6x प्लस 7 और यहाँ क्या होगा, देखो इसको मैंने a मान लिया और इसको मैंने b मान लिया। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर मतलब 2x का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a कितना है 2x और b कितना है 7। आई बात समझ में। अब इसको खोल दो तो कितना आ जाएगा, 6x प्लस 7 और इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4, तो 4x स्क्वायर प्लस 49 और 2 दूनी 4 तिया 28x। आ गया समझ में। अब क्या करेंगे, इस पूरे को उठा के उधर ले जाएंगे, है ना। तो यहाँ क्या बचा, 0 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, है ना, और माइनस 28x और ये 6x उधर जाके हो क्या हो जाएगा, माइनस का 6x और फिर इधर कितना है प्लस का 49 और ये 7 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 7। तो कितना आ जाएगा, यहां से देखो 4x स्क्वायर माइनस 28 और 30 34x और इधर से कितना आएगा प्लस का 42। क्लियर है यहां तक। अब देखो क्या करेंगे, इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है। तो 2 को मैंने बाहर निकाल लिया। पहले जितना सिंप्लीफाइड हो सके उतना कोशिश करते हैं। तो 2 को बाहर निकाल लिया, क्या बचेगा, 2x स्क्वायर माइनस 17x और इधर से कितना बचेगा प्लस का 21 इज इक्वल टू 0। अब ये 2 कहाँ चला जाएगा, 0 में। तो क्या इक्वेशन आई, 2x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 21 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, इस 21 की इससे मल्टीप्लाई, तो 21 टू जा 42 के ऐसे फैक्टर जो प्लस माइनस करके 17 आ जाए। तो 14 तिया 42, तो 14 वो मुझे मिल गया फैक्टर, क्या मिल गया जी भाई, माइनस का 14x माइनस का 3x प्लस 21 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, इस दोनों में से देखो क्या कॉमन आ रहा है, 2 और x, तो क्या बचेगा यहाँ पे x माइनस 7। तो यहाँ पे क्या है एक्स्ट्रा x, यहाँ पे भी x एक्स्ट्रा क्या है माइनस का 3, तो माइनस 3 बाहर निकाल लो तो क्या बचेगा, x माइनस 7 इक्वल टू 0। तो दो वैल्यू क्या क्या आ गई, 2x माइनस 3 और x माइनस 7 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, इसको एक बार 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 रखेंगे और एक बार x माइनस 7 इक्वल टू 0 रखेंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2x इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू 3/2 ब्रैकेट बना लिया, ठीक है। और यहाँ से क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 7। अब देखो मैक्सिमम बच्चे इसको यहीं छोड़ देंगे, यहीं छोड़ के इसको गलत तरीके से कर देंगे। क्यों, ये लिख देंगे कि यही आंसर है। नहीं, ये आंसर नहीं है, अभी आंसर नहीं आया है। इस दोनों वैल्यू को इसमें पुट करेंगे और सेटिस्फाइड करवाएंगे कि भाई कौन सी वैल्यू सेटिस्फाइड कर रही है, तभी हमारा आंसर आएगा। तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखना, इस पूरे को मिटा दे रहा हूं क्योंकि इसका मेरा काम हो गया, ठीक है। तो अब जो वैल्यू सेटिस्फाइड करेगी गिवन वैल्यू वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो देखो ध्यान से मैं कैसे कर रहा हूं, ध्यान से समझना, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या लिख रहा हूं मैं, पुटिंग x इज इक्वल टू 3/2 इन गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन कौन सी इक्वेशन, ये वाली, मतलब इसमें मैं रख रहा हूं x की जगह क्या है 3/2। तो देखो ध्यान से क्या आ जाएगा, 6 इंटू x की जगह क्या रखना है 3/2
+7 माइनस ब्रैकेट लगा के 2 × 3/2 -7 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो क्या आएगा, इस 2 से ये 2 कट गया तो ये 3 टाइम में, तो कितना आ जाएगा 3 3 जा 9, तो 9 + 7 माइनस इस 2 से ये 2 कट गया तो 3 में से ये गए तो माइनस का 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से कितना आ जाएगा √16, और देखो ये माइनस माइनस प्लस का 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 4 + 4 इक्वल टू 0। क्या हो, ये होता है नहीं, 4 + 4 8 इक्वल टू 0 होता है, नहीं होता है, तो मतलब ये मेरा आंसर नहीं है। तो दूसरा आंसर क्या है 7। अब 7 रख के देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो ये सेटिस्फाइड कर देगा इसको, ठीक है। तो x इक्वल टू पुटिंग x इक्वल टू 7, अब 7 रख के देखते हैं तो ये ऐसे ही रहा, तो 6 × 7 + 7 माइनस 2 × 7 -7 इक्वल टू 0। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, देखो ध्यान से 6 7 42, 42 + 7 माइनस, अब देखो यहाँ पे इस 7 से 7 माइनस कर देना, यहाँ पे बोर्ड मास लगेगा, पहले मल्टीप्लाई होगी, तो 14 - 7 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या बचेगा, देखो √49 माइनस 14 में से 7 गए तो 7 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ गया 7 - 7 इक्वल टू 0, मतलब 0 इक्वल टू 0। क्या ये होता है, बिल्कुल होता है। तो यही मेरा आंसर है। तो x इक्वल टू 7 इसका परफेक्ट सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन नहीं है। तो जो भी बच्चे इस तरीके से करते थे, अब उम्मीद कर सकता हूँ कि इस तरीके से गलत तरीके से इसको अप्रोच नहीं करेंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा बार एग्जाम में आते हैं। अच्छे से नोट डाउन करना, एक एक पॉइंट समझना, जितनी बात बताई मैंने उसको अच्छे से लिख लेना। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं उनको ये बता दूं कि इससे पहले अब तक मैं क्वालिटी के 13 क्वेश्चन करा चुका हूं, और मैंने वही क्वेश्चन कराए हैं जो बोर्ड में बहुत ज़्यादा बार आते हैं। तो उनको भी जाके देखना और अपनी तैयारी अच्छी करना। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।